पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणा में सभी मास्टर का स्वागत है। ये योगी भव आत्मज्ञानी बनो का आज 144वां दिन है। तो चलिए आज की ध्यान साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। थैंक यू सुमित। थैंक यू ऑल मास्टर्स। नमस्ते आप सभी को। चलिए हम अपनी ध्यान साधना शुरू करते हैं। और जैसा कि हम कुछ दिनों से हमिंग साउंड क्रिस्टल बाउल के साथ कर रहे हैं, तो हमें उसी प्रकार से जैसे हम लगातार करते जा रहे हैं उसी प्रकार से हम हमिंग साउंड करेंगे संगीत ध्यान में जाने से पहले। तो चलिए हमिंग साउंड में हमें क्या करना है। सबसे पहले सुखमय आसन में बैठ जाना है। कमर सीधी होना चाहिए और उसके साथ साथ जब हम सांस लेंगे और जब हम सांस को भरेंगे, जब सांस को हम छोड़ेंगे, तो जब हम छोड़ेंगे तो हमिंग की साउंड हमें यहाँ से हमिंग की साउंड ऐसे करते हुए हमें हमिंग की साउंड करते हुए बाहर को सांस को छोड़ देना। तो इस प्रकार से हम हमिंग की साउंड करेंगे और अपने ही सहजता के अनुसार जैसे आपको सरल लगता है उतना ही सरल तरीके से आपको हमिंग का साउंड करना है। अब चलिए आंखें बंद कर लेते हैं। हाथ में हाथ रखते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और क्रिस्टल बाउल की जो साउंड है जैसे ही आप उसको सुनेंगे तुरंत आप सांस भरेंगे और सांस छोड़ने के वक्त आपको हमिंग की साउंड बोलनी है। 5 से 7 मिनट तक हम हमिंग की साउंड करेंगे और 5 मिनट तक हम साइलेंस में जाएंगे। उसके बाद हम संगीत साधना में गहराई में उतर जाएंगे। चलिए आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और पूरा मुस्कुराते हुए सहजता के साथ अपने आप में लीन, अपने आप में स्वयंभू बन जा कि मुझे तो अपने अंदर से ही अपनी रोशनी को प्रकट करना है। अपना ध्यान सहस्रार पर लेकर जाएंगे। सहस्रार से आज्ञा चक्र, ये दोनों आंखों के पीछे और गर्दन तक, विशुद्धि चक्र तक, पूरे छोटे से छोटे कोमल अंग को जानिए कि मेरी आंखें कितनी सुंदर हैं, मेरा नाक, मेरे होंठ, कान, ये मेरी ज्ञानेंद्रियां जो मुझे पूरा जीवन भर मेरा साथ देती है। गर्दन से नीचे कंधों तक, कंधों से हाथों की उंगलियों तक, मांसपेशियां धीरे धीरे विशुद्धि चक्र से हृदय चक्र पर यानी अनाहत चक्र पर अपना ध्यान चारों तरफ लेना चाहिए। मेरी दिल की धड़कन, मेरे फेफड़े फूल रही हैं, मेरा जो छाती है उसकी मांसपेशियों में मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, आराम महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद में यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी ऊर्जा मेरे भीतर ही है। धीरे धीरे नाभि तक आ जाएंगे, मणिपुर चक्र, चारों तरफ जो अंग है उनको देखिए। मणिपुर से नीचे स्वादिष्ठान और सबसे नीचे मूलाधार चक्र। पैर और पैर की उंगलियों तक अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। अब आप पूर्ण रूप से
अपने शरीर आरामदायक महसूस कर रहे हैं। अब अपना ध्यान मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। सांस भरना है और सांस छोड़ना। जैसे ही हम सांस भरेंगे और जैसे ही हम सांस को छोड़ेंगे, मेरा सांस सारे चक्रास से होता हुआ, सारे ऊर्जा के स्रोतों से होता हुआ नाक से बाहर निकल रहा है। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो स्वतः ही सांस अपने भीतर जाने लगता है। फिर सांस को भरें और सांस को छोड़ें। अब हम हमिंग साउंड सांस को भरने के बाद जितना लंबा हो सकता है सांस को छोड़ते रहें।
टोटल साइलेंस। आपकी हमिंग साउंड से जो भी वाइब्रेशंस भीतर जो भी शक्ति चारों तरफ घूमने लगी, पूरी शांत अवस्था सिर से लेकर धीरे धीरे सारे चक्रास अपने आप को देखते धीरे धीरे अब हम प्योर साइलेंस अपने ही शरीर के भीतर होने वाला नाद हम सुन रहे हैं। अपने सभी उस ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सेंटर्स, चक्रास, हमें वो सब सेंटर्स को खोलना ताकि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें और अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। अब हम धीरे धीरे संगीत साधना में गहरे डूबते जाएंगे। धीरे धीरे हम संगीत की साधना में गहरे उतर जाएंगे। बस मैं और मेरा सांस, बस मैं और मेरा नाद और ये वर्तमान क्षण।
ध्यान में डूबे हुए हम अपने चारों तरफ जो चेतना की चादर है उसमें हम लिपटे हुए हैं। ध्यान की गहराई में अपने ही चारों तरफ चेतना, वो ऊर्जा की चादर में हम लिपटे हुए हैं और अपने ही भीतर अपने आप को देख रहे हैं। मेरे चारों तरफ जो चेतना की चादर है और मेरे भीतर जो मेरा प्राण चल रहा है वो एक हो रहा है, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। मैं सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र पर, सबसे नीचे के मूल चक्र पर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं उन स्थायी और अस्थायी चीजों के प्रति उनका भोग करता हुआ लिप्त नहीं होऊंगा। मैं अपने मूलाधार चक्र की सारी नालियों को खोल रहा हूँ और मेरी ऊर्जा, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है। स्वाधिष्ठान चक्र कि मैं अपने परिवार के, अपने समाज के सभी सदस्यों से प्यार से रहते हुए अटैचमेंट्स में नहीं रहूंगा। मैं अपने सारे स्वाधिष्ठान चक्र के स्रोतों को खोल रहा हूँ। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो मेरा स्वयं का है, मैं अपने अहंकार से परे हमेशा हमेशा अपने अहम को छोड़ते हुए एक संपूर्ण रूप से विश्वमय शरीर के रूप में काम करूंगा। मैं अपने मणिपुर चक्र के सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों को खोल रहा हूँ। अनाहता चक्र, हृदय चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और मैं सभी को स्वीकार करने लगा। मुझे ये जन्म परंपरा, कर्म परंपरा, ज्ञान परंपरा मुझे समझ आ गई कि मैं अनेक जन्मों में आता हूँ, अनेक जन्मों में अलग अलग तरह के कर्म करता हूँ, अनेक जन्मों में अलग अलग तरह का ज्ञान अर्जित करता हूँ। मैं सभी को स्वीकार करने लगा। मैं अपने हृदय चक्र के सभी स्रोतों को खोल रहा हूँ। विशुद्धि चक्र, मैं अपने इस विशुद्धि चक्र को पूरे तरीके से अपनी वाणी के माध्यम से, साइलेंस के माध्यम से शक्तिशाली बना रहा। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं बोलना, नहीं सोचना, नहीं कहना। आज्ञा चक्र, अब मैं इन चीजों का ज्ञान प्राप्त करके सभी को एक बुद्धा की भांति, सबको मैं सिखाऊंगा। एक योगी और ऋषि बनने से मेरा जीवन में क्या बदलाव आता है। सहस्रार, सिर के ऊपर जो सहस्रार है वो मेरे सारे चक्रास के ऊपर राज करता है।
मैं कोई भी सेवा कर सकता हूँ। मैं हर सेवा के लिए समर्पित हूँ। मैं अपने चारों तरफ चेतना के सागर में, चेतना की चादर में लिपटा हुआ अपने आप को शक्तिशाली बना रहा। मैं अपने आप में प्रकाश स्वरूप हूँ, सिर्फ एक रोशनी का पुंज हूँ। ये मांसपेशियां, ये शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कर्म योगी है, जिन कर्मों के करने से मैं और भी ज्यादा प्रकाशित होता हूँ। हम इस कोरोना के पीरियड में अपने हृदय चक्र से सभी को एक प्यार का संदेश सभी को भेजेंगे। आप अपने हृदय चक्र को खोलते हुए इस पूरी धरती पर अपनी वाइब्रेशंस भेजिए कि धरती फिर से शांत सुकून प्राप्त कर सके। 1 मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों को प्यार, अपने समाज के सभी वर्गों को प्यार भेजिए, हर देश को प्यार भेजिए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल प्यार से अपने हाथ उठाते हुए अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथों की गर्माहट अपने चेहरे को देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें क्लैपिंग करेंगे। साउंड सुनेंगे, अपने चारों तरफ चेतना का सागर महसूस करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले तो हम हमिंग साउंड जो हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो हमिंग साउंड से हम जब हमिंग साउंड करते हैं तो हम लगातार उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जैसे ही साउंड को करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उससे जो लंग्स के अंदर एक जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जब गैस आदान प्रदान होती है तो उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम हमिंग साउंड करते हैं तो हम बोलते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। तो हम पूरक करते हैं, सांस को भरते हैं। कुंभक 2 सेकंड के लिए अंदर वो अपने आप ही रुकता है। और जब हम रेचन करते हैं तो जब हम सांस को बाहर लेकर जाते हैं तो उसका जो टाइम है, जो हम सांस ले रहे हैं उससे डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको ज्यादा टाइम मिलता है कि कहीं कहीं हम जैसे एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं या कहीं कहीं हमारी गैसेस पड़ी हुई होती हैं या कहीं कहीं हम स्ट्रेस में आके अपनी
उन सूक्ष्म नालियों को श्रिंक कर लेते हैं। कहीं कहीं हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम लंग्स को फुलाते नहीं हैं, और कभी कभी हम अपना जो समय इतना व्यस्त होता है तो हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, तो जो हमारी नालियां होती हैं वो बहुत संकुचित होने लगती हैं। तो जैसे ही हम हमिंग साउंड करते हैं, तो हमिंग साउंड करने से जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है जब वो उत्पन्न होती है, तो उससे हमारी जो वेसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स करती है, वो ऑटोमेटिकली खुलने लगती है, रिलैक्स होने लगती है। जहां पर कभी शायद मैंने गुस्से में आके, उदासी में, या समय नहीं मिला, उसकी वजह से मैंने टाइट होती रही लेकिन मुझे नहीं पता लगा। तो पता कब लगता है? जब हम बीमार होते हैं और पता लगता है कि मेरे इतना लंग्स का इतना वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो गया, पता लगा कि मेरा किडनी का इतने वाला पार्ट इन्वॉल्व हो गया, पता लगा कि मेरे पैनक्रियास का इतने वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो गया। हमें जब पता लगता है जब हम बीमार होते हैं, या हमें जब पता लगता है जब हम सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये घटनाएं घट रही होती हैं, लेकिन उसके बाद जब स्थूल शरीर के ऊपर आती हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ, मेरे को शायद मेरे लंग्स में कैपेसिटी कम हो गई है। तो इसीलिए बच्चों को भी आप जरूर से जरूर ये हमिंग साउंड या पूरक कुंभक रेचन का जो प्रक्रिया है वो बच्चों को एक बार जरूर बताओ, करें ना करें, लेकिन बच्चों को एक बार जनरली आप जब लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उनको जरूर बताइए कि इससे क्या होता है। तो जो बेड है वो जो हमारा लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेड होता है, जो नेटवर्क होता है, जहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और उधर से ऑक्सीजन निकलता है, तो ये सिर्फ प्राण, हम इसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ना समझें, ये पूरी प्राण की एक शक्ति है। तो वो एक्सचेंज होती है कि जो भी अंदर से जो रुकी हुई चीजें हैं, वो जो गैसेस हैं दूसरी तरह के भी, वो गैसेस भी बाहर निकलती हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। इसके साथ हमिंग साउंड के साथ साथ एक चीज और है, जो सुबह कई बार मैं वैसे बता चुकी हूँ कि जो नाक साफ करना है, तो नाक साफ करना भी एक तरीके से रेचन प्रक्रिया है। तो नाक साफ करने से क्या होता है कि जब आप सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो उठते हुए आपको अपनी बॉडी को रब करना होता है, पूरी बॉडी को रब करिए। इतना हड़बड़ाहट मत करिए कि आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं। 2 मिनट 3 मिनट अपनी बॉडी को रब करना शुरू करिए। उसके बाद उठकर आप जब बाथरूम में जाते हैं तो अपनी आईज को वॉश करते हैं, तो नाक को जरूर साफ करें। उससे क्या होता है कि जो रात को सोते हुए हमारी जितनी भी सोच विचार है, जितना भी हमारा कफ है जो आ रहा होता है, तो वो सारा बाहर निकल जाता है। एक तो ये तो मोटे मोटे तौर पर हो गया, लेकिन जब हम नाक को इधर राइट लेफ्ट डाउन अप, जब हम नाक में से सांस को बाहर फेंकते हैं, तो वो रेचन होता है। तो पेट के नीचे जब हम जैसे ही सांस को बाहर फेंकते हैं तो क्या होता है, पेट अंदर जाता है, और जैसे ही वो पेट अंदर जाता है तो हमारा जो सांस बाहर निकलता है, तो उससे मेरी पूरी पेट की मूवमेंट्स होती है। पेट की मूवमेंट से क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा पानी का जो पूरा एरिया है जहां पर हमारा सबसे ज्यादा इमोशंस रहते हैं, उसमें हलचल होती है। उसमें इतनी हलचल होती है कि वो तैयार होता है कि अच्छा मैं इसको मोटिवेट करूं, आगे बढ़ूं, और इसको नाक के द्वारा मैं बाहर अपने कफ को बाहर निकालूं। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट होता है कि जो मेरा दिमाग के 3 हिस्से हैं, सबसे ऊपर है हायर, फिर है मिड और पीछे है लोअर। मिड ब्रेन ज्यादातर हमारे विचारों का समूह है, एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो जो विचार आते रहते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम कोई भी किसी से की बात करते हैं तो टेंशन हो जाती है, टीवी देखते हैं तो टेंशन हो जाती है, विचार आते क्या होगा, पता नहीं ये टाइम कैसा आ रहा है। ये सारे जो विचार हैं ये सारे इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर इकट्ठे होने से वो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। उससे जुकाम हो जाएगा, हमारे गले में रुकावट आ जाएगी, और एक हैवीनेस की फीलिंग होगी। तो जैसे ही आप नाक साफ करेंगे, तो नाक साफ करने से आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा।
आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स काम करना शुरू करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर्स काम करेंगे जब आप नाक को राइट लेफ्ट डाउन अप साफ करते हैं, तब कि आपके जो साइनसेस हैं ये क्लियर होते हैं। तो इसीलिए बहुत पहले से ही ये बताया गया है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ठंडे पानी से आंखें धोइए और नाक साफ करिए, मुंह में कुल्ला करके अच्छी तरह कुल्ला करके बाहर फेंकिए, 5 बार 10 बार कुल्ला करते रहना, ब्रश करो मत करो। तो 3 चीजें हैं, आंखें साफ करना, नाक को अच्छी तरीके से क्लीन करना और मुंह में कुल्ला करना। अब ये जो आंखों का जो रोशनी है, जैसे हमारी जो ऊर्जा है, हम अभी इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि धरती के ऊपर मेरे चारों तरफ जो एलिमेंटल किंगडम है वो मेरे चारों तरफ है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ये सारे किंगडम्स हमारे चारों तरफ। अब ये शक्ति जो प्राण है आता कहाँ से है, ये कौन सी शक्ति है, कहाँ से आती है? तो ये जो शक्ति है ये ब्रह्मांड में जितने भी हमारे ग्रह हैं, हमारी गैलेक्सीज हैं, हमारे स्टार्स हैं और सबसे ज्यादा हमारा सूरज है, जो सूर्य है, सन है, फिर सेंट्रल सन है, ग्रेट सेंट्रल सन है। इस तरीके से हर एक का अपना एक नियम है इस पूरे सृष्टि में, वहां से ये प्राण आता है। 3 तरह की शक्तियां वहां से आती हैं। 3 तरह की शक्तियों में एक है कुंडलनी, एक है प्राण और तीसरा है जो फोहट बोलते हैं इसको। अगर कॉजल बॉडी एंड द ईगो से बात करें तो फोहट का मतलब सबसे पहले एनर्जी है फोहट, कि एक्सचेंज हो जाना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित हो जाना। जैसे कि मेरी फीलिंग्स आई, मेरे को गुस्सा आया, तो मेरे अंदर जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी है या जो मेरे अंदर वाइब्रेशन है उसमें बदलाव आ रहा है, मेरी पूरी केमिस्ट्री बदल गई, मेरी पूरी केमिस्ट्री में बदलाव आ रहा है। अगर मैं किसी के प्रति कंपैशन है, दया है, एप्रिसिएशन है, तो मेरे बॉडी के अंदर वही एनर्जी वो बदल रही है, मैं कूल हो रही हूँ, मेरी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो बैलेंस हो रही है। ये है फोहट। ये कोई हमें आवाज सुनाई देती है, कभी हमें तेज आवाज सुनाई देती है, हम जो भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, जो भी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो है फोहट। फोहट का मतलब है कि अनेक ग्रहों से, सूरज से जो एनर्जी आती है उसका एक स्वरूप है फोहट जो चेंज करता है। उसमें से एक स्वरूप है प्राण जो हमेशा हमारे चारों तरफ पड़ा रहता है। ये प्राण लेने का पता हमें होना चाहिए, और वो पता कैसे होगा, जब हम अपनी सांसों के साथ रहेंगे। अदरवाइज प्राण एक तरफ रह जाता है और मन के अंदर जो विचार है, वही फोहट जो है वो विचार है, वो विचार हमें ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं अलग अलग तरीके से। कहीं मेरे मूलाधार में रुकावट हो जाएगी, कभी कहीं हो जाएगी, कभी कहीं हो जाएगी। एक हो गई प्राण शक्ति, एक हो गई फोहट, और एक हो गई कुंडलनी। कुंडलनी शक्ति होती है जो इस पूरी धरती पे, जो मदर नेचर है, इन्वोल्यूशन के समय, जब तक हम मनुष्य में नहीं आते हैं तब तक कुंडलनी शक्ति अपने तरीके से काम करती है। मैं आपको आज भी एक पिक्चर दिखाऊंगी। सुमित मुझे को होस्ट बना देना। तो वो जो कुंडलनी शक्ति है वो क्या है कि सभी छोटे से छोटे जीव के अंदर भी वही शक्ति है, क्योंकि वो एक्सपैंड करती है, बढ़ना सीखती है, इस धरती पे रहना सीखती है। तो कुंडलनी शक्ति हम उस तरीके से ना समझे जो हमने शायद सीख रहे हैं या हमने बचपन से पढ़ा है कि ये कुंडलनी होती है, अपने अंदर से वो कुंडलनी जागृत होती है। सिर्फ इतना सा है कि जो एनर्जी है वो मुझे, मेरी एक एक कोशिका को जगा रही है। तो कुंडलनी शक्ति इस पूरी धरती के ऊपर और इस धरती से नीचे भी कुंडलनी शक्ति है, जहां पर छोटे से छोटा जो पौधा है वो अपने तरीके से बढ़ता है। तो ये जितना भी मैथमेटिक्स है जो आपको कल और परसों बता रहे हैं, उस मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो कुंडलनी शक्ति करता है। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से
मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये है कि आप जब ये समझें कि जब हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मतलब कि अकेला सन नहीं, इसके बैक में और भी सन है और भी सूरज है। ये सारे सूरज, सारे ग्रह तारे मिलकर हमारे को जो ऊर्जा भेजते हैं वो 3 प्रकार से भेजते हैं। फोहट और इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है जो चेंज होती रहती है, हीट में, लाइट में, साउंड में, मोशन में, ये जो बदलाव आता है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेथ के साथ रहता है, वो है हमारा प्राण। चाहे वो छोटे से छोटा पौधा सांस ले रहा है, चाहे छोटे से छोटा एनिमल पशु सांस ले रहा है, तो वो जो है प्राण है। और कुंडलनी है जो अपने आप ही बढ़ती रहती है, रोटेट होती रहती है, अपने आप ही जागृत अवस्था में रहती है, जगाती रहती है। तो ये इस तरह की 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं वो हमारे चारों तरफ रहती हैं। और तो हम अपने आप को कभी भी वीक ना समझें कि हमारे तो चारों तरफ कुछ है ही नहीं। सबसे जो शक्तिशाली किंगडम है वो हमेशा एलिमेंटल किंगडम रहता है, कि हमारे जो चारों तरफ जो शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, हमारा प्राण, हमारा फोहट, हमारी कुंडलनी शक्ति, ये सब हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है। लेकिन इसको हमें सिर्फ लेने का तरीका आना चाहिए। तो हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हम सबसे पहले आंखें धोएं। क्यों? क्योंकि जो सूरज है, जो बाहर सूरज है, हमारे शरीर में जो सूरज है वो कौन है? आंखें। हमारे शरीर में जो सूरज है वो कौन है? पेनक्रियाज है, जहां पे अग्नि रहती है, अग्नाशय है ना, अग्नि का स्थान। गुस्सा आया, पेनक्रियाज सुकुड़ जाएगा, गुस्सा आया, इंसुलिन खत्म। सेम इसी तरीके से गुस्सा आया, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर और कहाँ है सूरज? जो हमारा जठराग्नि बोलते हैं, अग्नि का स्थान, पेट। और एक जगह और भी है, हृदय। हृदय में कौन है? जब हम किसी को प्यार से गले लगाते हैं, दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ, गर्मी गर्माहट फील होती है, वो भी सूरज का ही एक टाइप है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के सूरज की जो शक्तियां हैं वो हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं। तो हमें अपने बॉडी के अंदर जो सूरज है उसको कैसे ट्रीट करना है? हमारी आंखों को हमें हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि हम अपनी उस सूरज की जो 24 घंटे हम देखते रहते हैं, कभी व्हाट्सएप करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो 2-3 बार हमें अपनी आंखों को क्लीन करना है। अच्छा, एक कल किसी ने सवाल पूछा था कि जब कोल्ड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, जुकाम हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब हमें जुकाम होता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, चलो भाई चाय बनाते हैं तुलसी की, है ना, तुलसी डाल के, हम अदरक डाल के चाय बनाते हैं, जुकाम में आराम हो जाएगा। चलो गर्म पानी पीते हैं। तो मेरा जो अनुभव है जीवन का, जब भी जुकाम हो, एक तो आपको कभी भी अपने अंदर उसको कफ को अंदर नहीं लेना, और कुछ दिन तक, 2 दिन तक आपको पानी का क्वांटिटी कम कर देना। पानी जो है आपको कम पीना है, ताकि जो नेजल से हमारे जो पानी ज्यादा आने लगता है, जैसे लूज मोशन ज्यादा हो जाते हैं या वोमिटिंग ज्यादा लगती है या आंखों से पानी ज्यादा आता है, इसी तरीके से नाक से जब पानी ज्यादा आता है तो 2 दिन हम सूखी रोटी और सूखी सब्जी खाएं, तरी वाली ना खाएं। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जो हमारे प्रिंसिपल सर थे जब पढ़ा था तो उन्होंने ही हमें ये बताया था, सुदर्शन शास्त्री जी थे, उन्होंने ये बताया था।
कि जब आपको जुकाम होता है तो आपका जो कफ है उसको पचने देना चाहिए अंदर, ना कि बार बार आप कुछ कुछ खाते रहें। बार बार पानी अगर ज्यादा पिएंगे तो आपका जो कफ है वो बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा गर्म पानी लें, एक घूंट प्यास लगती है पी लें, लेकिन चाय भी पीनी है तो 2 बार पी लें, 4-5 बार नहीं कि मैं तो जुकाम है तो मैं चाय ही पीता रहूंगा। नहीं, 2 दिन सिर्फ उन्होंने लंघन के लिए बोला। तो जब जुकाम होता है तो हम एक तो नाक साफ करें और नाक में ऑयल लगाएं। नाक में तेल लगाना बहुत जरूरी है, तो उससे जो हमारे रुके हुए छेद हैं वो खुल जाते हैं और हमारी जो नर्वस सिस्टम में जो नाड़ियां हैं उनको एक नरिशमेंट मिलता है जब हम तेल लगाते हैं। ओके, तो गुड, थैंक यू।